हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित सिंह और एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारी इस न्यू वीडियो में। जैसा कि दोस्तों हम लोग कंटिन्यू बुक्स रीडिंग कर रहे हैं, तो बुक्स रीडिंग में हमारे आज चैप्टर ख़त्म हो गया है। जो हमने पिछली बार चैप्टर जो पढ़ा था वो था लोगों की दिलचस्पी कैसे जगाएं। लोगों की दिलचस्पी कैसे जगाएं एंड अब हमारा नेक्स्ट है किस तरह लोगों को तत्काल आकर्षित करें। तो किस तरह लोगों को तत्काल आकर्षित करें, तो इस में हमें क्या करना है। अब इसको हम रीडिंग करेंगे और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कंटिन्यू बुक्स पढ़ रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। बस आप हमारे ना आदत बन जानी चाहिए कि हमें कंटिन्यू बुक्स रीडिंग करनी है। ठीक है, तो चलते हैं ज़्यादा देरी नहीं करते हुए। तो हमें हमारे पास 6 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 6 नंबर है। तो इसी चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो किस तरह लोगों को तत्काल आकर्षित करें। किस तरह लोगों को तत्काल आकर्षित करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आ गया है हमारे सामने। तो हम लोग चलते हैं आगे। मैं न्यूयॉर्क में 33rd स्ट्रीट पर बने पोस्ट ऑफिस में रजिस्ट्री करने गया था और लाइन में लगा था। मुझे लगा कि क्लर्क लिफाफों का वजन लेते हुए, उन पर टिकट चिपकाते हुए, पैसे गिनते हुए और रसीद देते हुए बोर हो रहा था, क्योंकि उसे यही काम हर रोज करना होता था। इसलिए मैंने खुद से इसलिए मैंने खुद से कहा, मैं कोशिश करूंगा कि यह क्लर्क मुझे पसंद करे, मेरी बातें उसे पसंद आए। इसलिए मुझे खुद के बारे में नहीं बल्कि उसके बारे में बातें करनी होगी। अब मैंने खुद से पूछा, इस आदमी में ऐसा क्या है जिसकी मैं सच्ची तारीफ कर सकता हूँ। कई बार इस सवाल का जवाब देना काफी कठिन होता है, खासकर अजनबियों के साथ। परंतु इस मामले में जवाब बहुत ही आसान था। मैंने तत्काल कुछ ऐसा देख लिया जिसकी मैं दिल खोलकर तारीफ कर सकता था। जब वह मेरे लिफाफे को तोल रहा था तो मैंने उत्साह भरे स्वर में कहा, काश मेरे बाल भी आप जैसे होते। वह थोड़ा चौंका और फिर उसके चेहरे पर चमक और मुस्कुराहट आ गई। उसने विनम्रता विनम्रता से कहा, अब तो ये उतने अच्छे नहीं रहे। मैंने उससे कहा कि हालांकि ये पहले जितने अच्छे नहीं रहे होंगे, पर अब भी ये बहुत आकर्षक है। यह सुनकर वह बेहद खुश हुआ। हम लोगों ने कुछ देर तक छुटपुट दिलचस्प चर्चा की और उसके आखिरी शब्द थे, कई लोगों ने मेरे बालों की तारीफ की है। मैं शर्त लगाता हूँ कि वह आदमी हवा में उड़ता हुआ लंच पर गया होगा। ठीक है, लंच पर गया होगा और उसने रात को घर लौटकर अपनी पत्नी को यह बात बताई होगी। मैं शर्त लगाता हूँ कि उसने शीशे में खुद को देखा होगा और कहा होगा, मेरे बाल कितने सुंदर हैं। मैंने एक बार लोगों को यह कहानी सुनाई और बाद में एक व्यक्ति ने मुझसे यह सवाल पूछा, आप उससे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। मैं उससे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था। अगर हम इतने ज़्यादा स्वार्थी हो जाएं कि हम सामने वाले से बिना कुछ लिए उसे जरा सी खुशी या तारीफ भी न दे सके, तो हमारी आत्माएं सड़े हुए सेब की तरह सिकुड़ चुकी है और हमें निश्चित रूप से असफल हो जाना चाहिए। और हाँ, मैं उससे कुछ हासिल करना चाहता था। मैं उससे एक अमूल्य चीज हासिल करना चाहता था और जो मैं चाहता था वह चीज मुझे मिल भी गई। मैं चाहता था कि मैं उसे खुश कर दूं, कि मैं बिना कुछ मिलने की आशा के उसे
कुछ दे सकूं, यही वह भावना है जो घटना के बीत जाने के बाद भी हमारी यादों में लंबे समय तक बनी रहती है और मधुर स्वर में गुनगुनाती है। मानव व्यवहार का एक बहुत नियम है। अगर हम उस नियम का पालन करेंगे तो हम कभी मुश्किल में नहीं फंसेंगे। वास्तव में अगर हम उस नियम पर चलेंगे तो हमारे पास अनगिनत दोस्त होंगे और हम हमेशा खुश रहेंगे। परंतु जिस पल हम उस नियम को तोड़ेंगे, उसी पल से हम बहुत सारी मुश्किलों में फंस जाएंगे। यह नियम है, हमेशा दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण अनुभव कराएं। जैसा हम पहले ही देख चुके हैं, जॉन ड्यूई ने कहा कि महत्वपूर्ण बनने की इच्छा मानव स्वभाव की सबसे महत्वपूर्ण इच्छा होती है। विलियम जेम्स ने कहा है, हर मनुष्य के दिल की गहराई में यह लालसा छुपी होती है कि उसे सराहा जाए। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यही लालसा हमें जानवरों से अलग करती है। यही लालसा मानव सभ्यता के विकास का कारण है। दार्शनिक सदियों से मानव संबंधों के नियमों पर चिंतन मनन करते आ रहे हैं और इस चिंतन मनन से केवल एक महत्वपूर्ण सूत्र विकसित हुआ है। यह सूत्र या नया नहीं है, यह उतना ही पुराना है जितना कि इतिहास। ज़ोरोआस्टर ने 2500 साल पहले अपने अनुयायियों को इसकी शिक्षा दी थी। कन्फ्यूशियस ने चीन में 2400 वर्ष पूर्व इसकी शिक्षा दी थी। ताओवाद के संस्थापक लाओ त्से ने हॉन की घाटी में अपने शिष्यों को यह सूत्र सिखाया था। बुद्ध ने ईसा के 500 साल पहले पवित्र गंगा नदी के किनारे पर इसका पाठ पढ़ाया था। 1900 साल पहले हिंदू धार्मिक ग्रंथों ने इस सूत्र की व्याख्या की थी। ईसा मसीह ने इस नियम को एक विचार के रूप में संक्षेप में कहा था, जो शायद दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। ठीक है, दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। ओके, आप चाहते हैं कि आपसे मिलने जुलने वाले लोग आपकी तारीफ करें। आप चाहते हैं कि आपकी प्रतिभा को पहचाना जाए। आप चाहते हैं कि आप अपनी छोटी सी दुनिया में महत्वपूर्ण बने। आप सस्ती चापलूसी या झूठी तारीफ नहीं सुनना चाहते, परंतु आप सच्ची प्रशंसा अवश्य सुनना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके मित्र और सहयोगी, जैसा चार्ल्स शवाब ने कहा, आपकी दिल खोलकर तारीफ करें और मुक्त कंठ से सराहना करें। हम सभी यह चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लाइन ना लिख लीजिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी आपने देखा। दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। ठीक है, तो ये चीजें देखिए, अब आप जैसा करोगे ना वैसे ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश करिए आप सबकी तारीफ करें और सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, जिससे कि आपकी भी तारीफ करेंगे लोग और आपके साथ भी अच्छा व्यवहार होगा। ठीक है, इसलिए हमें स्वर्णिम नियम का पालन करना चाहिए और दूसरों को वही देना चाहिए जो हम उनसे अपने लिए चाहते हैं। कब, कैसे, कहाँ, जवाब है हर समय, हर कहीं। विस्कॉन्सिन के डेविड जी स्मिथ ने हमारी क्लास में बताया कि जब उन्हें एक चैरिटी कंसर्ट के लिए रिफ्रेशर बूथ का चार्ज दिया गया तो किस तरह उन्होंने एक नाजुक परिस्थिति को संभाला। संगीत समारोह जिस रात को होने वाला था, उस रात को मैं पार्क में आया और मैंने देखा कि दो बुजुर्ग महिलाएं बुरा सा
मुंह बनाए रिफ्रेशर स्टैंड के पास खड़ी है। दोनों को ही यह गलत फहमी हो गई थी कि वही इस कार्यक्रम की इंचार्ज थी। जब मैं वहां खड़ा विचार कर रहा था कि क्या किया जाए, तो परियो प्रायोजक समिति की एक सदस्य आई और उसने मुझे कैश बॉक्स दे दिया और प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए धन्यवाद दिया। उसने रोज और जैन का परिचय मेरे सहायकों के रूप में करवाया और रवाना हो गई। काफी देर चुप्पी छाई रही। ये दोस्तों, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको। यहीं पे हम इसको टिक मार के, और जो ये इसकी देखिए, इसकी मेन लाइन देखिए, किस तरह लोगों को आकर्षित करें, तत्काल आकर्षित करें। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखिए आप किसी के साथ भी बुरा सलूक नहीं करें। आप जैसा आप अपना साथ चाहते हैं वैसा ही आप लोगों के साथ करें, जिससे कि आपके साथ भी वही होगा जो आप उनके साथ कर रहे हो। ये वही हुआ कर्म का फल। कर्म का फल मिलना ही मिलना है, चाहे वो आप जैसा करोगे वैसा मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।